नमस्कार। आज हम क्लास 12th की अंग्रेजी किताब फ्लेमिंगो से एक बहुत बहुत ज़रूरी चैप्टर पर बात करने वाले हैं। अल्फोंस डॉडेट का लिखा द लास्ट लेसन। जी हाँ। समझिए ये एक फटाफट रिवीजन जैसा है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल। आज का अपना मकसद है इस कहानी के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें आसान सी मतलब कॉन्वर्सेशनल हिंग्लिश में समझना। हाँ, बिल्कुल कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का बैकग्राउंड क्या है? मतलब ये कब की बात है, कहाँ की बात है? देखिए, ये कहानी है 1870-71 के फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम की। अच्छा। इसमें हुआ ये कि फ्रांस हार गया प्रशा से। प्रशा जो मतलब अब जर्मनी का हिस्सा है। हम्म। और नतीजतन फ्रांस के दो जिले थे, अल्सास और लॉरेन, वो प्रशा के कब्जे में चले गए। ओह। और फिर जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो स्कूलों में आया। बर्लिन से हुक्म आ गया कि भाई अब स्कूलों में फ्रेंच नहीं, जर्मन पढ़ाई जाएगी। अरे बाप रे, मतलब सिचुएशन काफी तनाव वाली रही होगी फिर तो। हाँ, बहुत। और ये कहानी कौन सुना रहा है, मतलब किसका नजरिया है ये? ये कहानी एक छोटा स्कूल जाने वाला लड़का सुना रहा है। उसका नाम है फ्रांस। अच्छा, फ्रांस। तो फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उस खास दिन सुबह क्या हुआ था। फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा था? हाँ, तो फ्रांस उस सुबह ना स्कूल जाने से कतरा रहा था। क्यों? एक तो उसने पार्टिसिपल्स पर अपना होमवर्क नहीं किया था, अच्छा। और उसे अपने टीचर एम हैमिल, उनसे डर लग रहा था कि डांट पड़ेगी। हाँ, होता है। और रास्ते में भी उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था, वहाँ गांव वालों की काफी भीड़ थी। वहाँ अक्सर मतलब बुरी खबरें ही लगती थीं, जंग की खबरें। राइट। और तो और लोहार था एक वॉचटर, उसने भी उसे टोका कि अरे इतनी जल्दी क्या है, आराम से जाओ। स्कूल पहुंचने पर भी सब कुछ एकदम शांत था, संडे मॉर्निंग जैसा। मतलब रोज जैसा शोर शराबा नहीं था। बिल्कुल नहीं, एकदम शांत, गंभीर। ये तो सच में अजीब है। और जब वो क्लास पहुंचा, वहां क्या अलग था? क्लासरूम भी आम दिनों की तरह नहीं था, बिल्कुल शांत। और जो टीचर थे एम हैमिल, उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। अच्छा, कौन से कपड़े? वो उनका खास हरा कोट, झालर वाली शर्ट और वो काली सिल्क की टोपी। अरे हाँ, वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे खास मौकों पर पहनते थे। जी बिल्कुल। और सबसे अजीब बात ये थी कि क्लास में जो पीछे की बेंचेस थी ना, वो खाली नहीं थी। तो कौन बैठा था? उन पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे। बूढ़ा हाउसर अपनी प्राइमर के साथ, पुराना मेयर, पोस्टमास्टर, सब चुपचाप बैठे थे। गांव के लोग क्लास में? पर क्यों? हाँ, ये बड़ा सवाल है। असल में वो लोग एम हैमिल को सम्मान देने आए थे। उन्होंने 40 साल उस स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाया था ना। अच्छा, 40 साल। जी। और शायद ये उनका अपनी भाषा, अपनी फ्रेंच जबान के प्रति एक तरह से आखिरी सम्मान जताने का तरीका भी था। मतलब एक तरह का पछतावा भी शायद। समझ गया। फिर वो पल आया होगा जिसने सब साफ कर दिया। क्या ऐलान हुआ क्लास में? बिल्कुल। हमाइल अपनी कुर्सी पर बैठे और उन्होंने बड़े शांत लेकिन बहुत उदास स्वर में बताया कि ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। ओहो। बर्लिन से आदेश आ गया है कि एल्सेज और लॉरेन के स्कूलों में अब से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से नया मास्टर आ जाएगा। ये सुनकर तो फ्रांस मतलब चौंक गया होगा बिल्कुल। उसे कैसा लगा, क्या महसूस हुआ? फ्रांस को तो जैसे बिजली का झटका लगा। थंडर क्लैप कहा है इसने इसे। हाँ। उसे अचानक अपनी भाषा फ्रेंच की कीमत समझ में आई, जिसे उसने कभी सीरियसली लिया ही नहीं था। उसे एकदम पछतावा हुआ कि हाय, मैंने अपने पाठ क्यों नहीं सीखे, क्यों मैं वक्त बर्बाद करता रहा चिड़ियों के अंडे ढूंढने में या सार नदी पर फिसलने में। हाँ, बच्चे ऐसा करते हैं। हाँ, और वो किताबें जो उसे पहले बोझ लगती थीं, अब उसे पुराने दोस्तों जैसी लगने लगी। और अपनी टीचर एम हैमिल, उनके लिए भी उसका नजरिया बदल गया। उसे उनका गुस्सा, उनका रूलर सब भूल गया। बस ये याद रहा कि वो जा रहे हैं। ये तो काफी इमोशनल मोमेंट रहा होगा फ्रांस के लिए। और एम हैमिल ने क्या कहा, उनकी स्पीच के बारे में बताइए थोड़ा, वो बड़ा जरूरी हिस्सा है कहानी का। हाँ, बिल्कुल। एम हैमिल ने फिर फ्रेंच भाषा के बारे में बड़े जुनून से बात की। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। सबसे खूबसूरत? हाँ, सबसे स्पष्ट, सबसे तर्कसंगत, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। उन्होंने जोर दिया कि हमें इसे बचाना है, इसे कभी भूलना नहीं है।
और फिर उन्होंने वो बहुत मशहूर बात कही कि जब कोई कौम गुलाम हो जाती है तो जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहती है तब तक मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी होती है। वाह, ये तो बहुत पावरफुल बात है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। वो भी जिम्मेदार ठहराया कि वो उन्हें पढ़ाने की बजाय खेतों में या मिलों में काम पर भेजना ज्यादा पसंद करते थे। अच्छा, और मजे की बात, उन्होंने खुद को भी दोषी ठहराया। कहा कि क्या मैंने तुम्हें कभी अपने फूलों में पानी डालने नहीं भेजा, या जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तो तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। ये तो बड़ी ईमानदारी की बात हुई। जी, बहुत भावुक पल था वो। और कहानी का अंत कैसे होता है, वो क्लाइमैक्स कैसा है? अंत बहुत मार्मिक है, बहुत पोइनेंट। जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं उसी वक्त प्रशंस की वापसी का बिगुल बजता है। एम हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है। वो कुछ कहना चाहते हैं पर इमोशन के मारे गला रुंध जाता है, बोल नहीं पाते। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं, वीव ला फ्रांस। वीव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। हाँ, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो कुछ बोलते नहीं, अपना सिर दीवार से टिका लेते हैं और हाथ से इशारा करते कि क्लास खत्म हो गई, आप लोग जा सकते हैं। वाओ, बिना कुछ कहे ही कितना कुछ कह दिया उन्होंने। तो अगर हम एग्जाम के लिहाज से देखें, स्टूडेंट्स को क्या खास बातें, मतलब की टेकअवेज याद रखनी चाहिए इस चैप्टर से? हाँ, एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो थीम्स यानी मुख्य विषय, जैसे अपनी मातृभाषा से प्यार, देशभक्ति, भाषा और पहचान का कनेक्शन, शिक्षा का महत्व, और हाँ, चूके हुए मौकों पर पछतावा। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म नहीं, पर अपनी भाषा से प्यार। ठीक है, लव फॉर मदर टंग, पेट्रियटिज्म, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। ओके। फिर कैरेक्टर्स, फ्रांस जो एक लापरवाह बच्चे से एक जागरूक नागरिक में बदलता है, एम हैमिल जो डेडिकेशन, पेट्रियटिज्म और भाषा के लिए जुनून का सिंबल है, और गांव वाले जो कलेक्टिव गिल्ट और अपनी विरासत के सम्मान को दिखाते हैं। हाँ, ये किरदारों का बदलाव या उनका प्रतीक होना समझना जरूरी है। बिल्कुल। और इम्पोर्टेंट इवेंट्स या सिंबल्स, जैसे स्कूल का वो अजीब सा सन्नाटा, गांव वालों का क्लास में आना, एम हैमिल के वो खास कपड़े, उनका वो भाषण, और खासकर वो अंत वीवे ला फ्रांस लिखना, ये सब सिंबॉलिक है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी असल में हमें यही सिखाती है कि जो चीजें हमारे पास होती हैं, खासकर हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी पढ़ाई लिखाई के मौके, हाँ, उनकी कदर हमें तभी करनी चाहिए जब वो हमारे पास हैं। अक्सर हम उनकी कीमत तब समझते हैं जब वो छिन जाती हैं या छीनने का डर होता है। बिल्कुल सही। और ये कहानी एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है हम सबके लिए। क्या? कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को कितना महत्व देते हैं? क्या हम उसे फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लेते? ये सोचने वाली बात है। खासकर आज के दौर में जब हम इतनी सारी भाषाएं सुनते हैं, इतनी संस्कृतियों के बीच रहते हैं, अपनी जड़ों से, अपनी भाषा से जुड़े रहना कितना जरूरी है, इस पर सोचना चाहिए। जरूर। चलिए, उम्मीद है द लास्ट लेसन का ये रिवीजन, ये चर्चा स्टूडेंट्स के लिए मददगार रही होगी। उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।